औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ असद अब्बास जाफ़री और आज हम फ़ाज़लपुर में मौजूद है। नाज़रीन, आपको बताएं कि सैलाब ज़दगान के लिए जितना भी तावन किया जाए वो कम है और जिस तरीके से किया जाए उसके लिए ज़रूरी है कि इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह ना किया जाए, क्योंकि जिस इलाके में जो है वो सैलाब आया वहाँ पर हर लोग अपने घरों में बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन जब उनके घर बह जाते हैं वो बेसरो समानी के आलम में खुले आसमान के नीचे जब आ जाते हैं तो फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको साथ जब तावन किया जाए तो उनकी इज़्ज़त नफ्स को जो है वो मद्देनज़र रखा जाए, उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह ना किया जाए। आप देखिए कि अल खिदमत फाउंडेशन के तावन से यहाँ पर एक जो है वो ज़िला राजनपुर के अंदर जो कैंप लगाया गया है जिसमें खैमा बस्तियां हैं, और उसके अलावा यहाँ पर देखिए किस मुनज़्ज़म अंदाज में तरतीब के साथ लोग बैठे हुए हैं और इनको सायादार जो है वो टेंट मुहैया किया गया और नीचे कारपेट बिछाया गया ताकि वो जो है वो यहाँ पर बैठ के जो है वो राशन वो लिया जा सके। आप ज़रा पर्ची दिखाइए। अब ये जनाब अगर आप देखें तो ये इसमें आप देखिए कि बाकायदा तौर पे एक पर्ची जो है वो इनको जारी की गई है। उसका भी तरीक़ाकार है कि जिस इलाके के अंदर जो है वो सैलाब आया है वहाँ पर जाके इन्होंने विज़िट किया है, वहाँ पर ख़ानदानों को काउंट किया है, फिर उसके अलावा उनको एक टोकन जारी किया है ताकि जो हक़ है वो हक़दार तक पहुँचना चाहिए। इसके लिए ये टोकन जो है वो देने से पहले इनकी बहुत ज़्यादा मेहनत है ताकि जो राशन है वो हक़दार तक पहुँच सके। तो राशन में आप ज़रा खड़े हो जाइए। तो आप ये बताइए कि इसमें जो है वो ज़ाहिर चीज़ों को तो आपको अंदाज़ा नहीं है, तो आप अपने जो है वो इलाके के हवाले से, अपने घर के हवाले से बताइए कि क्या आपका नुकसान हुआ है, क्या क्या चीज़ें जो है वो आपकी इस सैलाब के नज़र हो गई हैं। फसल का नुकसान हो गया है। अच्छा, चौदीवारें, कमरे सही सही। नाजरीन, सराइकी में गुफ्तगू कर रहे हैं तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है वो सराइकी ना जानते हो, तो मैं जो है वो इनकी तर्जमा इनका कर देता हूँ। ये कह रहे हैं कि हमारे जो घर की चार दीवारें हैं वो गिर गई हैं, उसके अलावा जो हमारे खेत थे वो जो है वो तबाह हो गए हैं, उसके अलावा जो हमारा सामान था, जो घर का सामान था वो भी पानी में बह गया है। जी बहुत शुक्रिया। ये आप रखिए। यहाँ पर जो है वो डॉक्टर इरफान साहब मौजूद हैं। इस जो तमाम खूबसूरत इंतजामात का जो सेरा है वो डॉक्टर इरफान साहब के सर जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपको सहमत देंगे आप थोड़ा सा, तो इस हवाले से जो है वो आप हमें बताइए। ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने आपको तौफीकात दी हैं और आपकी तंजीम को कि आप जो है वो इंसानियत की खिदमत करें, लेकिन बहुत सारे हम रास्ते में आ रहे थे तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो है वो डिस्पर्स कर रहे थे राशन, लेकिन जो है वो जीना झपटी जो है वो इसके अंदर ज़्यादा थी। ट्रकों के ऊपर जो है वो ख़वातीन भी चढ़ी हुई थी और लोग भी थे और वो चीज़ों को जो है वो फेंक रहे थे। एक तो ये है कि वो रिस्क की बेहुरमती हो रही थी, दूसरा ये है कि कोई निज़ाम नहीं था। लेकिन आपका निज़ाम देखने के बाद हमें ये लगा कि हम ये लोगों तक पैगाम पहुँचाएँ कि अगर पाकिस्तान से भी दुनिया भर में कोई लोग जो है वो हमारे सैलाब ज़दा इलाकों में काम करना चाहते हैं, इमदाद भिजवाना चाहते हैं, तो उनको एक ऐसा इदारा जो है वो हम बता पाएँ जहाँ पे जो सैलाब ज़दा लोग हैं उनको जो है वो बाइज़्ज़त तरीके से बिठाकर तमाम जो है उनकी ज़रूरत की चीज़ें वो दी जा रही हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इरफानुल्लाह मलिक है और मैं बाय प्रोफेशन पीडियाट्रिशियन हूँ और डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में अल खिदमत के सरपरस्त की हैसियत से काम कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमारे इस प्रोग्राम की तहसीन भी की है और उसकी भरपूर मीडिया कवरेज भी आप कर रहे हैं, और उसके साथ साथ मैं अपने रज़ाकारों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मेरे दाएँ बाएँ बैठे हैं और सामने भी काम कर रहे हैं कि दिन रात वो वॉलंटरली काम कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा की खातिर। और सबसे बहुत यानी शुक्रिया और अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, हमारे साथ बैठे हैं पीर मुफ्ती शबीर अंजुम साहब जो प्रोफेसर भी हैं और लाहौर से ये हमारे लिए तशरीफ़ लाए हैं, और आज हम जो तकरीब मुनक़िद कर रहे हैं ये खालिसतन 100% इनके ताउन से मुमकिन हुई है। ये राजनपुर के अवाम के लिए ये सारा सामान लाहौर से लेकर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको अजर अज़म कर रही है और इसको सरकारी और गैर सरकारी इदारे भी तस्लीम कर रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट राजनपुर के अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप काम किया है। शुरू के अंदर हमने रेस्क्यू किया है। हमारी यहाँ पर 3 बोट्स चलती रही हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट राजनपुर के अंदर, और हमने हज़ारों लोगों को उसमें रेस्क्यू किया है, सामान समेत, बच्चों को, ख़वातीन को, बड़ों को। और
उसके साथ साथ हमने उनको पका पकाया खाना भी दिया है जिनको हमने रेस्क्यू किया है, और जो लोग इंटीरियर में ठहरे हुए थे उनको भी कुक फूड हमने तकसीम की है। अब दूसरे स्टेप के तौर पर हम एक तो ज़ाहिर हमारी तकरीबन कोई 50% आबादी हमारे डिस्ट्रिक्ट की मुतासर है जो 10 लाख के करीब है, और हमारी कोशिश है कि हम उन 10 लाख अफराद तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह, कि हम उनको ये खुश राशन की मद में तकरीबन कोई 15 से 20 दिन का राशन हम एक नशिस्त के अंदर दें, और इस एक्टिविटी को हम इंशाअल्लाह जारी रखेंगे 3 माह के अरसे तक। और उसके साथ साथ ये आप देख रहे होंगे हमारे दाएं बाएं ये खैमा बस्तियां मौजूद हैं, तो हमारी इस वक्त 10 खैमा बस्तियां जो हैं वो पूरे डिस्ट्रिक्ट राजनपुर के अंदर काम कर रही हैं, जिनके अंदर हर खैमा बस्ती के अंदर हमारा टारगेट है कि हम 100 फैमिलीज़ को एडजस्ट करें। अभी तो यहाँ पर कोई 50 के करीब फैमिलीज़ हैं, लेकिन हमारा प्रोग्राम है इसको एक्सटेंड करने का, और ये लोग हमारे पास उस वक्त तक ठहरेंगे जब तक इनके घर तामीर नहीं हो जाते, और अल खिदमत फाउंडेशन इंशाल्लाह इनको घर भी तामीर करके देगी, और इनके कपड़े भी कपड़ों की सूरत में, इनके जूतों की सूरत में जो ज़ाया हुआ है वो भी इनको प्रोवाइड करेगी, और एक खुश राशन की मद में जब ये लोग अपने घरों को लौटेंगे तो वो भी इनको प्रोवाइड करेगी। और इंशाल्लाह हमारा प्रोजेक्ट है कि हम हर फर्द को, हर फैमिली को जो हमारी इस खैमा बस्ती के अंदर मौजूद है, 2 कमरे, 1 वॉशरूम और उसकी 4 दीवारी बना के दें। आपका क्या मैकेनिज़्म है कि किस तरीके से आप जो है सॉर्ट आउट करते हैं कि आपने यहाँ पर खैमा बस्ती में लोगों को बसाना है, क्योंकि उसकी वजह जिस तरह आप बता रहे हैं कि 10 लाख के करीब जो है वो अफराद तो मुतासिर हैं, तो 10 लाख तो यकीनी तौर पर खिदमत जो है वो तो नहीं कर पाएगी, लेकिन आपका तरीक़ाकार क्या है ताकि हमारे देखने वाले जो है वो उसको फॉलो करते हुए आप तक रसाई आ सके? मुतासिर तो 10 लाख लोग ही हैं, लेकिन जिनके घर मुतासिर है वो तकरीबन 1 लाख के करीब है। अच्छा, ठीक है। तो हमारा ये है कि वो तकरीबन 20,000 फैमिलीज़ बनती हैं, और हमारा टारगेट ये है कि हम उन 20,000 फैमिलीज़ को उनके घर कंस्ट्रक्ट करके दें। और दूसरा ये मैकेनिज़्म जो आप देख भी रहे हैं, हमारा पूरा एक सिस्टम है, जिस तरह आपने जिक्र भी किया है कि लोग तकसीम तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ अल खिदमत फाउंडेशन को हासिल है, जो जमात इस्लामी की ज़ैली तंजीम है, कि उसने एक पूरा सिस्टम बनाया है। हम लोगों से उनके शनाख्ती कार्ड वसूल करते हैं, मवाज़ियात के मुताबिक, बस्तियों के मुताबिक उनकी लिस्टिंग करते हैं, उसको कंप्यूटराइज्ड करते हैं, और किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह किए बगैर ये टोकन उनके डोर स्टेप पर हम उनको प्रोवाइड करके उनको टाइम फ्रेम देते हैं, और जगह बताते हैं कि इस टाइम को आप तशरीफ़ ले आएँ, और उनको एक छाँव की जगह पे बिठा के उनको एक ऑनर के साथ सामान देते हैं, उनसे टोकन वापस ले लेते हैं, ताकि ये टोकन फिर हम दूसरी बस्ती के लोगों को, दूसरे मौजे के लोगों को तकसीम कर सकें, और फिर दुआ कराते हैं, और दुआ के बाद 1-2 वादे भी लेते हैं इनसे, वो मैं अपनी गुफ्तगू में लूँगा कि आइंदा सारे लोग हमसे ये वादा करें कि वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करेंगे, हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखेंगे। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। प्रोग्राम के आखिर में आप ये बताइए कि जो हमारे प्रोग्राम देखने वाले हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, कि थोड़ा इसका एड्रेस बता दें जो आपका मेन सेंटर है, ताकि अगर कोई जो है वो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो है वो भी यहाँ तक कोई आप तक रसाई हासिल करना चाहे, या फिर जो पाकिस्तान में लोग हैं मदद कर भी रहे हैं, मदद करना भी चाह रहे हैं, लेकिन उनको डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें भी रब्ता किया कि हमें कोई ऐसी तंजीम का जो है वो नहीं पता कि जिसके ऊपर हम रिलाई कर सकें हमारे, ताकि पैसे, हमारी मदद जो है वो हकदार तक पहुंच पाए। तो उस हवाले से आप ज़रा एड्रेस बता दीजिए ताकि लोग आप तक कैसे रसाई हासिल कर सकें। जिस जगह हम मौजूद हैं ये तो फाजिलपुर म्यूनसिपल कमेटी है, जो सब तहसील भी है, और जिसकी टोटल आबादी कोई 75,000 के करीब है इस पूरी म्यूनसिपल कमेटी फाजिलपुर की। पूरे डिस्ट्रिक्ट राजनपुर के अंदर हमारे 2 बेस कैंप्स हैं, एक तो ये फाजिलपुर है और उसके साथ एक रुझान है, जो हमारा सबसे ज़्यादा, ये 2 शहर मुतासिर हुए हैं, लेकिन इंटीरियर हमारा इससे भी ज़्यादा मुतासिर है। लेकिन हमने बेस कैंप्स, चूँकि ये हमारे 2 मेन टाउन्स हैं, इंडस हाईवे के साथ कनेक्टेड हैं, लोगों की रसाई आसान है, तो हमने बेस कैंप इसको बनाया है, और हम उन पेरिफेरीज के अंदर जिन तक रास्तों की रसाई मुमकिन नहीं है, हम उन लोगों को टोकन देते हैं, वो अपने मोटर बाइक्स पे, पैदल चल के, बाईसाइकिल्स पे यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, और हम उनको एक हैंडसम अमाउंट के अंदर 15 से 20 दिन का राशन दे के यहाँ से रुखसत कर देते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया नाजरीन। जो है वो मैं इंशाल्लाह जो है वो कोशिश करूँगा कि रब्ता नंबर जो है वो डॉक्टर साहब का वो भी अपनी वीडियो के ऊपर लगा दिया जाए, ताकि आप डॉक्टर साहब से डायरेक्ट रब्ता करके जो है वो अपनी इमदाद भिजवा सकते हैं। लेकिन ये जो हमने आपको निज़ाम दिखाया, यकीनी तौर पर जो भी आप मदद करेंगे आपकी मदद जो है वो हकदार तक ज़रूर पहुँचेगी। सर जाफरी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।